क्या बात? हुजूर, मुगलों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रही है। अच्छा। हुजूर, हमारा पीछा कर रही मुगलों की टुकड़ी से बचने के लिए हमें फौरन यहाँ से इसी वक्त दूसरी जानिब कूच कर देना चाहिए। अगर हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। हमला नहीं हुआ है, इसका मतलब वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इंतजार किसका कर रहे हैं? कौन है वो? वो लोग जरूर अफगानियों का इंतजार कर रहे हैं। जलाल चाहता है कि अफगानियों के हाथों हमारा कत्ल हो, ताकि हमारी मौत का इल्जाम उस पर ना आए। शाबाश जलाल, बहुत समझदार चाल चली तूने। शाबाश। अगर मरना ही है मुझे आज, तो बुज़दिलों की तरह नहीं मरूंगा। जंगजू हूं तो एक जंगजू की तरह लड़ते लड़ते मरूंगा। हुजूर, ये लोग कहीं चले न जाए, यही मौका है हुजूर। या तो हम इन पे हमला कर दें, नहीं तो भाग जाएगा बैराम खान बच के यहाँ से। अरे मियां, अगर हमने इन पे हमला बोल दिया तो एक बात तो तय है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम क्या करें हुजूर? ये अफगान भी पता नहीं कहाँ रह गए। हुजूर, अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं यहाँ से। नहीं! बैरम खान ने कभी अपने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई। मैं एक सच्चे जंगजू की तरह लड़ते लड़ते मरूंगा। आज मेरे सामने हिंदुस्तान की तवारीख में बैरम खान की बहादुरी दर्ज कराने का दिन है। ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दो। इन अफगानियों को तो दिखा दूंगा कि अकेला बैरम खान इनकी सारी फौज पे भारी है। तुम लोग जान बचा के भागना चाहते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ। नहीं हुजूर, हमने हर जंग में आपका साथ दिया है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम अफगानों से आपके साथ लड़ेंगे। शाबाश।
जरूर आओगे। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बैरम खान, सबसे दूर हमें यहाँ से निकलना है। जलाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई जलाल को बंदी बनाने की? तूने अपनी मौत को दावत दी है। जलाल, आप ठीक तो है ना? हाँ खान बाबा। बैरम खान, आज से जलाल तुम्हारा शागिर्द है। इसे एक बहादुर सिपाही और काबिल सियासतदान बनाना आज से तुम्हारी जिम्मेदारी। तलवार उठाइए जलाल, जलाल उठाइए तलवार। बहुत थक गए हैं। भाई, आपको थकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके आप। कभी उठाइए तलवार, उठाइए, आइए, लड़िए हमसे, कीजिए बात। आप रहेंगे ना हमेशा हमारे साथ? बेटे, हम हमेशा के साथ रहेंगे। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। और कलम कर दीजिए हेमू का जलाल, काट डालिए इसका सर। चलाइए तलवार, जलाल चलाइए। बैरम खान तो मरने वाला है। अब हमको यहाँ से भागना चाहिए। भागो! हम जीत गए।
जी अगर अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। निकला भागो। बैरम खान वो पीर मोहम्मद था, वो पीर मोहम्मद था बैरम खान। हमारा ही शागिर्द था ये भी। आपके सब दुश्मन हो गए हमारे प्रताप, सब के सब। लेकिन अल्लाह सब देखता है, इन सब को सबक सिखाएगा एक दिन। मैं जानता था तुम हो, क्योंकि तुम खुद एक बहादुर हो, इसलिए जानते हो बहादुर की कदर करना। बिना कहे उसकी बात को समझना। जाते जाते एक अफसोस लेकर जा रहा हूं प्रताप, कि मैंने जिंदगी भर तुम्हें अपने बाढ़ को हराना चाहता। अब शांत जाइए, आप ठीक हो जाइए, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप नहीं 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 प्रताप, अब तो हमारे जाने का वक्त आया। नहीं बैरम खान, कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा बैरम खान। तो हमारी रूह आपसे बात करेगी, याद रखना प्रताप। हमारी रूह हमेशा हिफाजत करेगी, हमेशा। तुम एक सच्चे बहादुर हो प्रताप, जो अपनी आवाम के लिए लड़ता है, रियाया के लिए लड़ता है, अपनी मादरे वतन में, अपने मुल्क के लिए लड़ता है। जब 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 हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी ना, तो तमाम राजाओं और हुक्मरानों में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा प्रताप, सबसे ऊपर। हमें बहुत अफसोस है कि हमने एक गलत शख्स को अपने बेटे की मानंद पाला। काश उसकी जगह हमारे पास भी तुम्हारे जैसा बेटा होना चाहिए था। काश अल्लाह ने अकबर की जगह मुझे तुम्हारा उस्ताद बनाया होता। तुम्हारा उस्ताद तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। आप हम दोनों भारत की तस्वीर बदलेंगे। बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान। आपकी इस मृत्यु को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। सौगंध है हमें आपकी। अकबर को इस हत्या का मूल्य चुकाना पड़ेगा।
हमारी गुस्ताखियों को हमारा बचपना समझ के मुआफ कर दीजिएगा खान बाबा। आप कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना हमें? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। खान बाबा, खान बाबा, ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। अपनी औकात में रहो तुम। अफसोस, अगर हमसे तुम बेवजह अदावत मोल ना लेते तो आज तुम जिंदा होते बैरम खान। अपने दुश्मनों से बदला लेने में हम किस कदर और कैसे कामयाब हो जाते हैं तुम तो ये देखने के लिए भी जिंदा नहीं बचे। और शहंशाह, आपको ये जानकर ताज्जुब हो कि मरते वक्त मेवाड़ के शहजादे प्रताप थे उनके साथ। क्या प्रताप वहां बैरम खान को बचाने आया था। क्यों था प्रताप हमारे खान बाबा के साथ? उसे कोई हक नहीं बनता हमारे आपसी मामलात में दखल अंदाजी करने का। कोई हक नहीं बनता। ये आपसी मामला नहीं है रावत जी। यदि कोई बैरम खान जैसे वीर योद्धा को सार्वजनिक रूप से तीर्थ यात्रा के समय मौत के घाट उतार देता है तो ये अंदरूनी आपसी मामला नहीं हो सकता। बैरम खान मात्र एक वीर योद्धा नहीं, वो उस मुगल का गुरु भी था और अपने गुरु की इस प्रकार हत्या करवा देना ये हमारी संस्कृति नहीं है दाजीराज, कदापि नहीं। औजीराज, पर ऐसा करके हमने उस अकबर की सत्ता को खुली चुनौती दे दी है। पहले ही वो मुगल आपसे इतनी घृणा करता है, पर आपके इस कदम ने औजीराज उसे कहीं और अधिक भड़का दिया है। हम उस तुर्क से नहीं डरते रावत जी, नहीं डरते। अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अगर हमें दोबारा ऐसा कुछ करना पड़े तो हम करेंगे। वो मुगल हमारी धरती जो उसकी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अपने गुरु की हत्या और इसे कायरतापूर्ण अपराध के उसे दंड अवश्य मिलेगा। ये क्षमा के योग्य नहीं है रावत जी। हम नहीं डरते उस तुर्क से रावत जी। अगर हमें अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए दोबारा ऐसा करना पड़े तो हम करेंगे। वो मुगल हमारी धरती जो उसकी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अपने गुरु की हत्या और इसे कायरतापूर्ण अपराध के उसे दंड भुगतना होगा। भुगतेगा, वो सजा जरूर भुगतेगा। अब उसे अपने यही असूल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मगर शहंशाह, सुनने में आया है कि इस हादसे के बाद लोगों का यकीन कम सा हो गया है सल्तनत पे। जैसे उस मुगल साम्राज्य में मुगल सल्तनत के मिर्जा बंधु उज़्बेकों हिंदू राजाओं में चारों ओर अविश्वास फैल गया है। और आज चारों ओर यही चर्चा है कि अकबर यदि अपने पिता समान गुरु के साथ ऐसा नृशंस व्यवहार कर सकता है तो फिर किसी के भी साथ कर सकता है, हमारे साथ कर सकता है। और यही बात भविष्य में उस मुगल अकबर के विरुद्ध जाएगी। हिम्मत ही नहीं है किसी में हमारे खिलाफ जाने की, और अगर किसी ने जुर्रत की भी तो भी हम अपने अंदाज को नहीं बदलेंगे इन चंद चूहों की वजह से। तो फिर कैसे बदलेंगे आप अपना अंदाज? मुस्ताफ़े शहंशाह, हम इजाजत चाहेंगे।
कितनी बार हमने आपसे कहा है कि हमारे सियासी मामलात में दखलंदाजी मत कीजिए, फिर भी आपको हमारी कही हुई बात समझ में नहीं आती। शहंशाह, कुछ नहीं तो कम से कम खुदा का तो खौफ करें। अपने उस्ताद का कत्ल करवाना गुनाह अजीम होता है। जरा सोचिए, अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की जिद में आप कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे हम बताते हैं आपको। आओ हमारे साथ। ये तो सलीमा बेगम का दीवाने खास है। आप यहीं इंतजार करें, हम अभी आते हैं। सलीमा बेगम, तो आपको खबर मिल ही गई। अब तो आप जान गई होंगी कि आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जानते तो थे, फिर भी सबूत चाहिए था। मिल गया सबूत? जी। तो अब तैयारियां की जाएं हमारे निकाह की। जहांपना, कुछ समाजी रस्मी रिवायतें, कुछ मजहबी बंदिशें, आपको कम से कम 40 दिन हमारा इंतजार करना पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे, 40 दिन तक हम आपका इंतजार करेंगे। का तो अंदाज निराला, मुस्तकबिल से हाल के सामने इजहार मोहब्बत। मरहबा मरहबा। प्रभु, आपने हमारे कुल को उत्तराधिकारी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही से आशीर्वाद दीजिए। पीढ़ी से कुंवर सा एक पग आगे नाम बढ़ायो। अब तारी परिवार रहे खुश, लगे ना नजर कालोटी को लगायो। क्योंकि ये हमारे कुल का नाम अमर करेंगे, इसलिए हम राणा उदय सिंह इनका नाम अमर सिंह रखते हैं।
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या आपको सलीमा बेगम के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। सलीमा बेगम, क्या आपको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ निकाह कबूल है? इतनी मुसीबत, इतने इंतजार के बाद अल्लाह का करम देखिए, आखिर आपने हमें पा ही लिया। अब और इंतजार होगा भी नहीं। अकबर ने जो चाहा उसे आखिर हासिल करके ही रहा वो। उसने सलीमा से निकाह कर लिया और अब अकबर की एक ही ख्वाहिश थी, सारे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत। और इसके लिए उसे राजपूतों के सहयोग की जरूरत थी। और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए अकबर राजपूतों के साथ अपने सियासी रिश्ते मजबूत करने की ख्वाहिश से वो एक के बाद एक राजपूत राजाओं की बेटियों से शादियां करने लगा। दूसरी तरफ प्रताप अकबर की इस चाल को समझ गया। ताजिराज, वो मुगल कायर है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ऐसे कायराना हथकंडे अपनाया है। पर प्रताप को नहीं पता था कि अकबर यही चाल प्रताप के साथ भी चलने वाला है। इसी चाल के तहत अकबर का दूत बन के पीर मोहम्मद उदय सिंह के दरबार में आया। राणा उदय सिंह जी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुझे आपके लिए एक मुबारक पैगाम के साथ भेजा। मैं आपकी बेटी मान कुंवर के लिए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का रिश्ता लेकर आया और इस मुबारक पैगाम के साथ एक शाही तोहफा भी। उसकी इतनी हिम्मत। पीर मोहम्मद राणा उदय सिंह के दरबार से बस इसीलिए जिंदा वापस जा सका क्योंकि वो एक दूत था और राजपूतों के लिए गाय, ब्राह्मण और दूध अवैध होते हैं। बहरहाल प्रताप ने जल्दी ही अपनी बहन मान कुंवर का विवाह ग्वालियर नरेश के कुंवर शालिवान से कर दिया। अकबर को मेवाड़ के हाथों अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। प्रताप अब उसके जहन का एक नासूर बन चुका था और ऐसे में प्रताप से प्रेरित हो अकबर की सल्तनत में उज़्बेकों ने जैसे जौनपुर के अली कुली खान और मारवा के अब्दुल्ला खान ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। शुरू में तो अकबर भी काफी हैरान और परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने एक एक कर इन सभी बागियों को बड़ी बेरहमी से कुचल के रख दिया। दुश्मनों की दुश्मनी फिर भी समझी जा सकती। हमारे अपने सूबेदार हमारे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत करने लगे और ये सब प्रताप की वजह से हो रहा है, मेवाड़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रताप ने हमारे सामने झुकने से इनकार कर और इसीलिए हमारी सल्तनत के हर छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों हमारे खिलाफ बगावत करने का हौसला हो रहा। अब प्रताप और मेवाड़ दोनों को कुचल के रख देगा।
इस बगावती गदर के बाद अकबर जान गया था कि अगर चित्तौड़ फतेह हो गया तो सारा राजपूताना उसकी गिरफ्त में होगा, और एक बार सारा राजपूताना उसकी मुट्ठी में आ गया तो फिर सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत का उसका सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। आज प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पैदा हुए 8 बरस बीत चुके हैं।
बच्चे हट जा रास्ते से। ये बच्चा ऐसे नहीं हटेगा। चलो इसे लेके चलते अपने शाही हाथी के कदमों से कुचल डालते हैं। आखिर में होगा फिर ये कोई राजपूत का ही बच्चा ना। खामोखा क्यों ये बड़ा होकर हमारी मुश्किल बने। हटाओ इस बच्चे को। इसको जाने मत देना। ये स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए और ठीक तो है। भंवर जी, अमर सिंह आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए, हुआ क्या है? हाँ बोलिए, बताइए अमर सिंह। क्या रावण जी क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। क्या? जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा। ये स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए और ठीक तो है। भंवर जी, अमर सिंह आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए, हुआ क्या है? बताइए अमर सिंह, क्या रावण जी क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। क्या? जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा। कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ में नहीं है। हुकुम, आपने समाचार सुना? हाँ सुना हमने दौड़िया जी। एक भी मुगल सैनिक मेवाड़ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हुकुम,
हुक्म, कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप मेड़ता गए हुए हैं, राजा जयमल की सहायता कर रहे हैं। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप इस दुर्ग में नहीं है, इस दुर्ग की रक्षा हम करेंगे। वो मुगल कितने सैन्य बल के साथ यहाँ आ रहा है? राणा जी, अकबर यहाँ लगभग 3000 सैनिकों के साथ आ रहा है। और इस समय हमारा सैन्य बल कितना है? विशेष नहीं राणा जी, किंतु हम कम से कम 1000 सैनिकों की व्यवस्था अवश्य कर लेंगे। ठीक है रावत जी, सबसे पहले धनुधरों को दुर्ग की दीवार पर तैनात कीजिए और फिर जुट जाइए सैनिकों को जुटाने में। जैसे ही सारे सैनिक जुटते हैं, हम देख लेंगे उस अकबर को रणभूमि में और देखेंगे क्या काट डालेंगे उन मुगलों को हम। जय किंग जी, जय डोडिया जी, सभी सैनिकों और सामंतों से कहिए कि हम उनसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। तुरंत हुक्म, आइए। हम भी मुगलों से लड़ेंगे बड़े दाजीराज, हम उन्हें उन्हीं की चाल से मारेंगे। हम अपना शिकार कर रहे थे तो हमारा सामना उनसे हुआ। हमने उनके सिपाही को उनके घोड़े से गिराया और भाग आए यहाँ पर। बहुत अच्छे भंवर जी, बहुत अच्छे। किंतु आज से एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना हमारी अनुमति के आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हुक्म। अब आप जा सकते हैं। देख लीजिए, इसी समय कुंवर प्रताप को दुर्ग से बाहर जाना था। बहुत ही विशिष्ट प्रकार के पुष्प प्रतीत होते हैं ये। कहाँ है ये जड़ी बूटी? सहायता की आपने मेरी। वो क्या है कि हमने आपको फल तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देखा, तो सोचा आपकी सहायता कर दें। पहली बार, ये वो फल नहीं जिसके लिए मैं प्रयास करी थी, और दूसरी बार, मुझे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही समर्थ हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा लक्ष्य साध लेती हैं आप। उत्तम, अति उत्तम। सुनिए, हम यहां इस विशेष वृक्ष की खोज में आए हैं। क्या बता सकती है हमें यहां किस स्थान पर मिल सकता है? क्यों खोज रहे हैं आप इन वृक्षों को? क्योंकि इनके निकट ही एक विशेष व्यक्ति रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। यहाँ से आप सीधे चले जाइए, एक छोटा सा पूजा का स्थल दिखे, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए,
एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखेगा, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए। एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान। धन्यवाद, चलते हैं। जहां पना हमें लगता है कि हमें मेवाड़ की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। मेवाड़ की ओर से कोई भी मुश्किल सामने नहीं पेश आ रही है और किले के अंदर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। वो बच्चा कौन था जिसने इतनी आसानी से हमारे शाही सिपाही को गिरा दिया? शहंशाह, मुझे लगता है वो कोई मेवाड़ राज घराने का कोई बच्चा होगा जिसे बचपन से ही फौजी तालीम दी गई हो। हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं पर फिलहाल अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। चला जाए। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। छोटा सा पूजा का स्थल दिखे, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए। एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखे, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए। एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। नहीं मिला हमें वो स्थान। क्या आप हमारी सहायता करेंगी? देखिए, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है और हमें उसकी भरपाई भी करनी है। वहां मिलना किससे आपको? प्रसिद्ध तरखान चंपा से। आप जानते हैं उन्हें? जी नहीं, बस सुना ही सुना उनके बारे में। आप हमारी सहायता करेंगी, उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे उन्हें। चलते हैं। रुकिए, हम खुद चलकर आपको मार्ग बता देते हैं। चलिए चलिए। हमें अपने इस चित्तौड़ के दुर्ग की किलेबंदी करनी है। दुर्ग का यह हिस्सा सबसे निर्बल है, इसलिए हमें सारी की सारी तोपें यहां पर स्थापित करनी है।
जोड़े जी, आप हमें एक बात बताइए, हमारे शस्त्र गृह में कितने तोप के गोले हैं? हुक्म, पूरे 1000। उनको यहां पर लाने की तैयारी की जाए। और एक बात, दुर्ग के अग्रिम भाग में धनुर्धर सैन्य टुकड़ी को तैनात किया जाए। ईश्वरदास चौहान को धनुर्धर सैन्य टुकड़ी का नायक बनाया जाए, वही इसका नेतृत्व करेंगे। खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। जी नहीं, धन्यवाद। क्यों? जूठा इसके लिए नहीं खा रहे आप? ऐसी कोई बात नहीं। हमें और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच के समझिए। कैसी दुखद विडंबना है। वहां कुंवर प्रताप मीरता की समस्या सुलझाने गए हैं और यहाँ उन्हीं के घर पर आक्रमण हो रहा है। यदि अकबर को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप इस समय दुर्ग में नहीं है, तो वो शेर बन जाएगा और फिर लोडिया जी, यहां इस राजमहल में शीघ्र सारे राज परिवार, सगे संबंधी, दास दासियों और सुरक्षा कर्मियों को आने के लिए कहिए, तुरंत। हुक्म, क्षमा करें, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? लोडिया जी, जितना आपसे कहा गया आप उतना कीजिए। हमारे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। अकबर हमारे द्वार तक पहुंच चुका है। जाइए। जो आज्ञा। आइए। रुको। हम चाहते हैं कि हमारी फौज को आराम करने का मौका दिया जाए। पर हुजूर, अब हमारी मंजिल यहाँ से बस फकत 8 कोसी दूर है और दुश्मन से हमें कोई रुकावट भी नहीं मिल रही है। मतलब हमारा पूरा रास्ता साफ है मेरे हुजूर। अगर हमने चलना जारी रखा तो कुछ ही देर में हम किले के आसपास की बेहतर जगह को हथिया कर अपनी सेना को हमले के लिए जमा लेंगे। हाँ हुजूर, हम अपने दुश्मन को पता चलने से पहले अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल हो। हम आपकी तस्वीरों से मुकम्मल तौर से मुतमईन नहीं हैं। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर। अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल हो। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर। ईश्वरदास चौहान, मेवाड़ की धनुर्धर टुकड़ी का सेनापति, मेरे प्यारे धनुर्धर सिपाहियों, आज रणभूमि में अपना जौहर दिखाने का समय आ चुका है। आज हम अपनी मातृभूमि के शत्रु को या तो हमेशा के लिए मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। मेरे प्यारे सभी सिपाहियों,
अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यदि आक्रमणकारी सेना हमारे दुर्ग के निकट आए तो हमारे तीरों की मारक सीमा में आते मेरे आदेश पर उन पर तीरों की बरसात कर दी जाए और एक भी मुगल जीवित न बचने पाए। एक भी मुगल हमारे तीरों से बचना नहीं चाहिए। यही है चंपा का घर। ये चित्तौड़ से मिलने आए हैं आपसे। चित्तौड़ से? ओह, वीर प्रताप की भूमि से। प्रणाम। प्रणाम। बेटी, इनके लिए जल लाओ। ये मेरी बेटी खेतू। लो जी, चल। जान, आप हमारे पास आ जाइए। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। क्षमा करें दासीराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। हमने आप सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बुलाया है। अकबर अपनी सेना सहित हम पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के द्वार तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं। इसलिए सुरक्षा कारणों से हम आप सबको यह आदेश देते हैं कि इस क्षण से कोई भी कुंवर प्रताप का नाम नहीं लेगा और ना ही कुंवर प्रताप के बारे में कोई बात करेगा। कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं है, ये बात राजमहल के लोग जानते हैं। इसलिए हमारा यह आदेश है कि इसी क्षण से किसी को भी ये राजमहल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को किसी से भी इस बारे में बात करने की अनुमति दी जाएगी। सभी इस संकट काल में यहाँ इस महल में रहेंगे। कोई भी ये महल छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमारा आदेश है और हम आशा करते हैं कि सब हमारी बात समझ गए होंगे। विशेष रूप से आप कुंवर जगमाल, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी दासीराज। ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। हे एकलिंग जी, ये कैसा संकट आ गया मेवाड़ पे?